सरकार के लिए नोटबंदी का ऐलान पहले जितना आसान था, समय के साथ उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन लगता है नोटबंदी पर अब सरकार की प्लानिंग फेल हो रही है। नोटबंदी के लागू होने के बाद सरकार रोजाना इसके नियमों में बदलाव कर रही है, जिससे आम आदमी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक दिन सुबह उठ के पता चले कि 500 हजार का नोट चलना बंद, तो आप और रूरल एरियाज में हमारे हिंदुस्तान में 10,000 लोगों पे एक बैंक है, 10,000 लोगों पे एक बैंक है। तो बैंक में अगर है भी, बैंक में पहले तो सबके अकाउंट्स नहीं है, अगर हो भी तो बदलवाने का कोई चांस नहीं है। तो लोगों के घर में वाकई फाके पड़ रहे हैं, लोग भूखे बैठे हैं। मोदी सरकार ने जब विदेशों से काला धन वापस भारत लाने के वादे को चुनावी एजेंडा लेकर सत्ता ली थी, तब यह अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था कि एक दिन वही एजेंडा सरकार के गले की फांस बन जाएगा। ये फैसला संपूर्ण रूप से आम जनता के खिलाफ है और ये फैसला इसीलिए लिया गया है ताकि काले धन वाले बचे रहें और लोगों को ये लगे कि काले धन के ऊपर कुछ किया गया है, काले धन के खिलाफ कोई स्टेप लिया गया है। ये एक तरीके से कहा जाए तो सरकार का एक चाल है जनता को बुद्धू बनाने का, जनता जो खुद झेले उसी को बोला जा रहा है। ये काले धन के खिलाफ एक स्टेप है। 500 और 1000 के नोट बंद होने से सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं का हुआ है। नोटबंदी उनके मुसीबत के समय के लिए बचाई गई पूंजी पर डाका पड़ने जैसा है। जो सबसे गरीब औरत है उसके ऊपर इतनी विपदा पड़ी है, जिसने अपना पैसा जोड़ जोड़ के अपनी रजाइयों में सी के रखा है, वो तो ख़त्म हो गई। लोग तो खुदकुशी पे तकरीबन उस कगर पे आ गए हैं। तो जब एक सरकार सबसे छोटे और सबसे कमज़ोर इंसान है उसके लिए ये सरकार खड़ी है, तो सबसे कमज़ोर इंसान और सबसे कमज़ोर औरत के ही ऊपर ही बहुत बड़ा प्रहार है। जिनके पास प्लास्टिक मनी है वो लोग तो कैसे भी गुजारा कर लेंगे, लेकिन जरा सोचिए कि जिनके पास ना कोई प्रमाण पत्र है और ना कोई घर, वो लोग नए नोट कैसे पाएंगे। तो जिस दिन से ये नोट बंद हुए हैं 100 और अपना 500 और 1000 के, तब से लेकर के उनका एकदम सारा चीज़ ठप हो गई है। वो परेशान है, उनको एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। आप देखिए जब नॉर्मल पब्लिक को इतनी परेशानी है तो उनके क्या हालात होंगे। वो परेशान है, वो ना तो बैंक में है कहीं उनका, ना वो एटीएम पे उनका कुछ है, वो तो सबसे ज़्यादा परेशानी उनको हो रही है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि काला धन कैसे जमा होता है? अगर आपको इस बारे में जानकारी भी है तो क्या सरकार इस तरह से काले धन की घर वापसी करा पाएगी? एक ऐसा सिस्टम जो काले धन की मदद करता हो, उसमें आप ये कहें कि हम काला धन खत्म कर देंगे, ये बहुत बड़ा मजाक है। और ये जो फैसला लिया है, मुझे लगता है ये यूपी का इलेक्शन जीतने के लिए। नोटबंदी पर आम लोगों के सवाल कई हैं, लेकिन सरकार के पास इसका जवाब नहीं है। तो क्या ऐसे आधी रात में काला धन देश में लौट आएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।